हेल्दी हेल्थ डिस्कवरी जर्नी में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी को हृदय से प्रणाम करती हूँ। बहुत लोगों को क्वेश्चन आता है, हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, क्या हमें नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा? तो बचपन से आप लोगों ने नॉनवेज खाया है और सडनली आपको पता चलता है कि आप एक ऐसी जर्नी में हो जिसमें आपको नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा। ऑब्वियसली दुख तो होगा, परेशान तो आप होगे ही। तो अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो शायद आपकी थोड़ी सी मदद हो जाए। पता है, मैंने भी सुना था कि आपको नॉनवेज छोड़ना है। अब मेरी फेवरेट रही फिश, बचपन से लेकर अभी तक। सॉरी, अभी नहीं, अब तो ख़त्म ठीक है, लेकिन मेरी फेवरेट फिश थी। उसका स्वाद और मतलब क्या ही बताऊँ, अगर मैं अभी भी बात करती हूँ तो बहुत बढ़िया। लेकिन मैंने सब छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? जब आपको किसी से प्यार हो जाता है तो आप उसको मारते नहीं हो, ये याद रखना। आपको बहुत पसंद है लेकिन आप उसे मारोगे नहीं, आप उससे प्यार करते हो, आप उसे आज़ाद रखोगे, बस कुछ ऐसा ही। तो अब क्या हुआ कि मुझे पता चला कि ये सब छोड़ना होगा। क्यों छोड़ना होगा? मेरे अंदर ये क्वेश्चन आया। अब ये क्वेश्चन आया तो मुझे आंसर मिलना शुरू हो गया। आंसर क्या मिला मुझे? कि जब आप वेजिटेबल्स खाते हो आपका मन हल्का फुल्का रहता है, फीलिंग बहुत अच्छी रहती है और आपका बिहेवियर बहुत ही पॉजिटिव रहता है। आप अपने ऊपर काम करते हो, आप बहुत इन्जॉय करते हो, मतलब खुश मिजाज रहते हो। और वहीं नॉनवेज वाली चीज़ों को जब आप खाते हो तो आपके अंदर गर्मी आती है, गुस्सा आता है, फाइट करते हो, एंगर आता है, बहस करते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैंने इन चीज़ों को लाइव देखा अपनी आंखों के सामने, ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने एक इंसान को देखा जो वेजिटेबल खा रहा है लेकिन वो बड़े प्यार से बात कर रहा है, कोई गुस्सा नहीं, उसका पूरा फोकस उसके काम पर है, बड़े शिद्दत से हंसी मजाक करते हुए अपना काम कर रहा है। और वही नॉनवेज खाने वाला इंसान, रात होते होते उसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज, आलस आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, दूसरे दिन फाइट हो रही है, बहस कर रहा है, मतलब पूरा नेचर चेंज हो जाता है। तब मुझे समझ में आया कि जो नॉनवेज है वो बड़ा ही नुकसानदायक हो रहा है। अब क्या हुआ कि मैंने थोड़ा और रिसर्च की, मुझे पता चला कि जब चिकन होते हैं, मीट होते हैं, तो उनको जब काटा जाता है तो उन्हें दर्द होता है, उन्हें भी तकलीफ़ होती है, उनका भी खून बहता है। तो वो जो दर्द तकलीफ़ में चीखते चिल्लाते हैं ना, तो वो एनर्जी उनकी बॉडी में जाकर निगेटिव एनर्जी बन जाती है। आपको ही इस जर्नी में शायद ही किसी ने बताया होगा, लेकिन मैं बता रही हूँ कि जब भी आपके अंदर पेन हो रहा है, आपको दुख हो रहा है, रोना आ रहा है, तो आप इन इमोशंस को सप्रेस कर देते हो, दबा देते हो। तो यही इमोशन आपके अंदर निगेटिव एनर्जी के रूप में बीमारी क्रिएट कर देती है। आप बोलते हो कि मैं तो अच्छी खासी भली चंगी थी, मुझे बीमारी क्यों होगी? बीमारी आपके दबे हुए इमोशंस की वजह से हुई। तो उनका जो चीखना चिल्लाना होता है उनके अंदर दब चुका होता है। ओके, अब वो निगेटिव एनर्जी बनकर उनकी बॉडी में आ जाती है। आप लाते हो, काट के बना के खाते हो, है ना? तो उनकी एनर्जी क्या आप पर इम्पैक्ट नहीं डालेगी? जो चीज़ आप खा रहे हो वो इम्पैक्ट डाल रही है। तो कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। अब यहाँ ये सारी चीज़ें मैंने रिसर्च की, इससे मुझे पता चला जब आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हो तो आप अपने शरीर को मंदिर बनाते हो। और मंदिर में कौन विराजमान रहते हैं? डिवाइन। आपको पता है, मंदिर में कभी भी टूटी मूर्तियाँ नहीं रखी जाती। इस पर भी मैंने रिसर्च की। क्यों? मुझे दया आती थी, टूटी मूर्तियाँ क्यों नहीं रखी जाती? भाई डिवाइन संपूर्ण है, उनमें छोटा सा भी क्रैक ये बताता है कि निगेटिविटी, और डिवाइन निगेटिविटी कैसे हो सकते हैं? वो तो निगेटिव चीज़ों का अंत करने के लिए होते हैं। वो इतने संपूर्ण हैं, इतने प्योर हैं कि उनमें एक भी क्रैक नहीं आना चाहिए, तब वो संपूर्ण बनते हैं। तब मुझे समझ में आया कि टूटी मूर्ति मंदिरों में क्यों नहीं रखी जाती, क्योंकि डिवाइन संपूर्ण है। टूटी मूर्तियाँ नेगेटिव एनर्जीज बन जाती हैं, इसी वजह से उनको नहीं रखा जाता। ये मुझे अच्छे से समझ में आया। अब जब हम नॉनवेज खाते हैं तो हमारी बॉडी क्या बनती है? नेगेटिव बनने लगती है। हम चक्रास करते हैं, नेगेटिव एनर्जीज रहती हैं,
कहीं ना कहीं बहुत पेन होगा, तकलीफ होगी, ओके, बट एक्टिवेट तो नहीं होंगे, क्योंकि जैसे ही आप निगेटिव चीज़ें खा रहे हो वापस से निगेटिव ब्लॉकेजेस एनर्जीज क्रिएट हो रही हैं अंदर, तो आपकी चक्रास कैसे एक्टिवेट हो पाएंगे, है ना। आप मेहनत तो कर रहे हो पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, थोड़ा सा होगा, उसके बाद वापस निगेटिव एनर्जीज, फिर निगेटिव, चक्रास एक्टिवेट ही नहीं हो पा रहे हैं। डिवाइन से आप कनेक्ट हो लेकिन उतनी डीपली कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, यूनिवर्स के मैसेजेस को रिसीव नहीं कर पा रहे हो। ये समझ में आया मुझे, नॉनवेज खाने से ये हो रहा है। और वेजिटेबल खाने से आप डिवाइन से कनेक्ट हो पा रहे हो, आपका जो मंदिर है वो बहुत ही प्योर है, डिवाइन से कनेक्शन हो रहा है, चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं, बैलेंसिंग कर पा रहे हो, अपने ब्लॉकेजेस को देख पा रहे हो, अपने गुस्से एंगर को समझ पा रहे हो और उस पर काम कर पा रहे हो। ये सारी चीज़ें हुई। अब क्या हुआ कि ये जो नॉनवेज है, मेरे केस में जब ये हुआ तो मैंने डिवाइन से प्रेयर की कि मुझे नहीं खाना, तो उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें क्रिएट की कि मैं नॉनवेज खा ही नहीं पाती थी। इतनी बुरी, इतनी स्मेल आनी शुरू हो गई, क्योंकि मैंने डिवाइन से प्रेयर किया था, तो वो हेल्प तो करेंगे ही करेंगे, तो उन्होंने हेल्प की। अब वो टीचर हैं, उन्होंने मदद तो कर दी। अब बारी आती है टेस्ट देने की, तो उस केस में टेस्ट हमें खुद देना पड़ता है। तो टेस्ट हुआ, सारी चीज़ें रखी हुई थी, तो कृष्ण जी छलिया बन के आ गए। अब बेटा बताओ नॉनवेज खाना है कि नहीं। मैंने कहा अभी नहीं खाना, बाद में देखेंगे, अभी मुझे मेरे ऊपर काम करना है, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मैं हूँ, मुझे अपने चक्रास को बैलेंस करना है, एक्टिवेट करना है, ताकि मैं अभी जो प्रॉब्लम में हूँ, अभी जो मुझे पेन हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है इमोशनली, ये सब क्लीन हो, बाद में देखेंगे। ऐसे करते करते बहुत सारे टेस्ट हुए। अब जो ये नेक्स्ट टेस्ट हुआ, मेरा टेस्ट तो बहुत बार हुए, लेकिन ये वाला जो टेस्ट हुआ, इसमें ये हुआ मेरे साथ कि नॉनवेज के प्रति मुझे कोई लालच ही नहीं आया। तो मैं डिवाइन से क्या कहती कि बाद में, अभी नहीं, ये भी मेरे मुंह से नहीं निकला, क्योंकि मेरे अंदर वो इच्छा ही नहीं कि मैं खाऊं। ऐसा हो गया। अब क्या हुआ कि चलो अब नॉनवेज तो छूट गया, चलिए मैगी खाते हैं। मैंने जैसे मैगी खाई, मेरी बॉडी ने मैगी को बाहर फेंक दिया। अब क्यों फेंका, थोड़ा सुन लो। जो मैगी होती है, मैगी जब बनती है तो उसमें एग वाइट मिक्स की जाती है, हाँ जी। तो मेरी बॉडी एग को रिसीव नहीं करना चाह रही थी और इसलिए मैगी को उन्होंने बाहर फेंक दिया। मैंने बोला ठीक है, समझ में आ गया मुझे। मैंने खाया पास्ता पास्ता भी मेरी बॉडी ने बाहर फेंक दिया, क्योंकि पास्ता भी एग वाइट से बनता है, मिक्स रहते हैं उनमें। मैंने बोला अब तो खेल ही ख़त्म, मैगी भी ख़त्म, पास्ता भी ख़त्म। ओके, अब ये चीज़ें हो रही थी, तो मेरी बॉडी ने क्या किया इस दौरान कि जैसे ही मैंने अपने ऊपर काम किया, नॉनवेज छोड़ दिया और चक्रास क्लिनजिंग, एक्टिवेशन एंड बैलेंसिंग पर फोकस किया, नॉनवेज से बहुत दूर, और ये सब करते करते मेरी बॉडी ऐसी बन गई कि अब वो निगेटिव एनर्जीज़ अंदर नहीं ले पाती। तो बात करते हैं लहसुन और प्याज की। जब इसे उगाया जाता है तो ये ग्रीन होती हैं, ओके। तो लहसुन और प्याज मैं खा रही हूँ, मेरी बॉडी रिसीव कर रही है, इसका मतलब ये है कि इसमें नेगेटिव एनर्जी नहीं है, ओके। दुनिया क्या कहती है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, बट इसमें नहीं है, इसी वजह से मेरी बॉडी ये रिसीव कर लेती है। अब मैं एक पार्टी में गई थी, वहाँ चाउमीन बन रही थी। मैंने बोला मैं इसे अगर खाऊंगी तो कहीं मैगी और पास्ता जो मुंह से बाहर आ गई थी इसका भी वही हाल ना हो। बट सब खा रहे थे, मम्मी ने बोला थोड़ा सा खा लो, मैंने भी खा लिया। लेकिन चाउमीन मैं खा ली, उसे मैंने रिसीव कर लिया, मेरी बॉडी ने रिसीव कर लिया। मैंने बोला ऐसा क्यों, तो मैंने चाउमीन मंगाया और जब मैंने देखा तो चाउमीन बनता है सिर्फ और सिर्फ मैदा और पानी से, इसलिए मेरी बॉडी ने इसे रिसीव कर लिया। इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव आहार को मेरी बॉडी रिसीव कर रही है, और जिसमें नॉनवेज है, निगेटिव एनर्जीज है, मेरी बॉडी उसे रिसीव नहीं कर रही है, उसे बाहर फेंक दे रही है। तो मेरी बॉडी में ये फंक्शन अपने आप ही क्रिएट हो गया जैसे जैसे मैंने अपने ऊपर काम किया। तो जो चीज़ इसके लिए सही है वो रिसीव करती है, जो चीज़ इसके लिए सही नहीं है वो बाहर फेंक देती है। तो ये होता है। देखिए, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, गलती से किसी ने मुझे कुछ खिला दिया तो वो बाहर फेंक देगा
तो थोड़ा समझो कि आपकी बॉडी आपकी दोस्त बन जाती है, आपका ख्याल रखती है। ओके, तो जब आपको नहीं खाना है तो डिवाइन से प्रेयर करो, डिवाइन आपकी मदद करेंगी। बट टेस्ट होगा तो टेस्ट में फेल नहीं होना है, टेस्ट में पास होना है। ओके, फिर धीरे धीरे आपकी बॉडी ऐसी बन जाएगी कि वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ही रिसीव करेगी, निगेटिव एनर्जीज बिल्कुल भी रिसीव नहीं करेगी। तो बस यही है, अपनी बॉडी को आप मंदिर बना लो, या फिर अपनी बॉडी में ये सब डालकर अपनी बॉडी को बिल्कुल जंग बॉडी बना लो, ये आप पर डिपेंड करता है। चलिए, तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहें, गॉड ब्लेस यू।